कारगिल का युद्ध एक बड़ा भयानक युद्ध सी। उसले मुशर्रफ सी राष्ट्रपति उत्थों दे, साडी पिठ से छुरा खो पिया सी। साडे बहादुर जवानों ने जनरल कर्नल साहब सामने बैठे ने बड़ी बहादुरी दे नाल उहदा मुकाबला किया। कोई ऐसा हिंदुस्तान का इहो जिहा स्थान नहीं थी जिथे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के बने तिरंगे दे विच उन्हां दी बॉडी ना आई हो। पर उस तो बाद साडियां कई सरकारां दीयां कमजोरियां दे नाल पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर में, दिल्ली में 26/11 की घटना, जगह जगह पे टेररिज्म आया। पर जिस स्थान पे बैठा हूं, दीनानगर और पठानकोट की घटना, जब नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान में गए थे एक शांति का संदेश लेके, जो हमको ये पता नहीं था कि वो जा भी सकते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके, उस पाकिस्तान में जहां से टेररिज्म पलता फूलता है, और उन्होंने कहा हम अमन शांति चाहते हैं। और मुझे ये पता था कि वो गए हैं, ये हमारी पीठ पे छुरा मारेगा पाकिस्तान, हमने बोला भी था उसको। पर चलो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का एक कर्तव्य बनता था कि उधर हो या इधर हो, अमन शांति होनी चाहिए। हमारी पीठ पे छुरा मारा। कुछ महीनों के बाद दीनानगर और पठानकोट की घटना, दीनानगर और पठानकोट की घटना ने 370 धारा हटाई। पुलवामा की घटना ने 370 धारा हटाई। हमारे जवानों पे रोज शहादतें होती थी, रोज गोलियां चलती थी, तिरंगे झंडे का अपमान होता था, पत्थर फेंके जाते थे। आज आतंकवाद से इस भारत को मुक्त किया गया है। सिर्फ दीनानगर और पठानकोट की घटना के बाद कभी नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मिले नहीं। एक गोली चलती है, हमारा जवान 100 गोली चलाने के लिए तैयार खड़ा है। अब दिल्ली से नहीं पूछना पड़ता आज का ये भारत। किस तरह का सवाल पूछ रहे थे? ये तैयार किसने किए थे पिछले 15 सालों में? हम पॉलिटिशियनों ने किए। हमारी गलतियों से पले फूले थे। 4 दिन में तो पले नहीं। ये गैंगस्टर, ये और कई ऐसी चीजें आज नहीं पली। ये पिछले 15 सालों में जो हम पॉलिटिशियनों ने राजनीति को एक धंधा बना लिया, अपने घर भरने शुरू किए। 36,000 बेगुनाहों की शहादत, हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता। ठीक, कुर्बानियों के बाद हमने क्या कर्तव्य को पूरा किया? आज हमारी फोर्सेस, बीएसएफ के डीआईजी साहब सामने है, हमारी बहन सामने है। आज हमारी फोर्सेस मौत का कफन बांध करके, कड़क सर्दी, कड़क गर्मी, बंदूक पकड़नी भी मुश्किल होती है, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। हमने जिम्मेदारी को क्या निभाया? यह सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा सवाल। गैंगस्टर के बारे में अगर बात करेंगे, पंजाब पुलिस ने बहादुरी दिखाई है, गोली का जवाब गोली दिया है। कल मैं जवानों को मिलके आया, उनके शरीर पे गोलियां लगी, एक शुरुआत हो चुकी है। हमारी सीमाएं आज सुरक्षित हैं। ये आज का हमारा भारत है, हमारी फोर्सेस पूरा काम कर रही है। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि विदेशों के अंदर जो बैठे हैं, आज आपने पढ़ा होगा कनाडा के अंदर फायरिंग हुई, गैंगस्टर, टेररिस्ट, खालिस्तानी सब इकट्ठे मिल चुके हैं। हम पंजाब की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को जो टेररिज्म को समाप्त करने के लिए, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, ऑल पॉलिटिकल पार्टी जब पंजाब में अमन शांति लाने के लिए एक हुई थी, हमें अमन शांति चाहिए, हमें वोट नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें आज सबको एक होना हो। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूछना चाहूँगा, जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया, जिन्होंने हमारे जवान शहीद किए, जिन्होंने जवान अपनी ड्यूटी निभाने वाले के परिवारों के परिवार खत्म कर दिए, ट्रेनों से निकाल करके सिख समाज के लोगों को छोड़ के हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बना दिया ट्रेनों के अंदर। क्या किसी के हाथ में तरछूल था? क्या किसी के हाथ में बंदूक थी? क्या किसी के हाथ में कृपान थी? क्या किसी को मारने के लिए निकला था? अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए सुबह रोटी कमाने निकला था और ट्रेनों बसों से निकाल करके वो गोलियों का निशाना बना दिया। उनको क्या कहेंगे? बंदी सिख कहेंगे? मौत के सौदागर कहेंगे? बस
मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर उसके बारे में कोई जवाब देता है मेरी बात का, उसको खुला चैलेंज करता हूं, खालिस्तान के मुद्दे पे बात कर ले। क्या कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? मुद्दा तो खालिस्तान है। ये पठानकोट, ये बठिंडा, ये राजपुरा, ये खालिस्तान, ये खालिस्तान के मुद्दे पे बात कर ले। बंदी सिखों के बारे में कहना, ये बंदी सिख नहीं, ये मौत के सौदागर। आपने होर्डिंग लगाने हैं, हरमंदिर साहब के बाहर लगाइए, आप गुरुद्वारा साहब के बाहर होर्डिंग लगाइए, कोई आपको मना नहीं करता, पर उस पर यह लिखिए ये मौत के सौदागर थे, इन्होंने बहनों के सुहाग उजाड़े थे, इन्होंने बच्चों को यतीम किया था, इन्होंने खून की नदियां बहाई थी, लिख दो। और जो हरमंदिर साहब में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई दुनिया में आकर के नमस्तक करता है, पूरी दुनिया में सिख कौम किस लिए? यह सिख कौम सिखों के लिए नहीं है, यह दुनिया के बड़े इतिहासकारों ने कहा है सिख कौम मानवता के लिए बनेगी, जिसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई थी, अपनी किरत कमाई, अपने खून पसीने की कमाई से नमस्तक करके गोलक में अपना योगदान देता है। किस लिए? सिखी धर्म को प्रफुल्लित करने के लिए, जो मानवता का प्रतीक, लंगर के लिए, एजुकेशन के लिए, सिखी स्वरूप को प्रफुल्लित करने के लिए। वो हम वकीलों को देंगे। मौत के सौदागरों को बचाने के लिए 1 घंटे की फीस लेता है वकील, 20 लाख, आपके खून पसीने का पैसा। इसको क्या कहोगे? बंदी सिख। आज शहीद आजम भगत सिंह, इनको पता नहीं है, कहने वाले शहीद भगत सिंह की फोटो हटा दो, शहीद भगत सिंह आतंकवादी था, ये कहते हैं। भगत सिंह की तस्वीर आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने पे जाता हूं, पंजाब कम होता हूं, हिंदुस्तान के गांव-गांव में लोग बुलाते हैं, जहां भी गाड़ियों का काफिला निकलता है, भगत सिंह। सबने अपनी विरासत शहीदों ने भगत सिंह को दे दी। भगत सिंह अमर है, भगत सिंह आज भी हमारे दिल में है। क्या कहना चाहेंगे फिर जो बोल रहे हैं कि जो शहीद भगत सिंह जो है वो आतंकवादी है, इसकी तस्वीर जो है अजायबघर से हटानी चाहिए? इसके बारे में मैं कहता हाँ, मैं जवाब देता हूँ। अजायबघर साहब मेरा घर बिल्कुल पास है, अजायबघर साहब हम भी जाते थे, दिन में 2-2 बार जाके बैठ के उन योद्धों की तस्वीर देखते थे, उनके हथियार देखते थे। इन्होंने कौम के लिए नहीं, मजलूमों के लिए शहादतें कुर्बानी दी थी, उनके हथियार अभी भी वहां पे हैं। मौत के सौदागरों की जब तस्वीरें लगाई जाएं, उसमें भगत सिंह जी की तस्वीर हो, उसमें बंदा बहादुर जी की तस्वीर हो, उसमें महान हरि सिंह नलुआ, महाराजा रंजीत सिंह की तस्वीर हो, मैं कहता हूं बिल्कुल आप अजायबघर में मौत के सौदागरों की तस्वीरें लगा लीजिए। भगत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, जिनका काबुल कंधार तक राज था, उस वक्त मुगल भी कहते थे, माँ कहती थी बच्चा सौ जा, हरि सिंह नलुआ आया फौज का जर्नैल। वहां उनके हटा करके सरकार को कहते कि नया अजायबघर साहब बना दो, बना दो, और उस अजायबघर में उन योद्धों की तस्वीर लगा दो, जो मौत के सौदागर हैं, उनकी तस्वीरें वहां लगा करके लिख दो ये मौत के सौदागर थे, ये कौम का अपमान किया था, लगा दो। हम क्या कहते हैं मत लगाओ, पर उनका जो उन्होंने कर्म किए हैं, वो कर्मों के साथ जो उन्होंने मानवता के लिए कर्म किए, उन कर्मों के साथ मत जोड़ो। एक मिनट, सोच देखो आज गैंगस्टर और टेररिस्ट एक हो चुके हैं, बड़ा सस्ता सौदा हो गया। 50,000 कीमत, 50,000 रुपया दो, मूसे वाले का कत्ल आपके सामने है, 50,000 दो, पूना से आदमी पकड़ो, बॉम्बे से पकड़ो, कहीं से पकड़ो, ये खतरनाक माहौल चल पड़ा। और इसकी तारीख कनाडा में है। हमारी फोर्सेज तो पूरी ड्यूटी दे रही है, फोर्सेज ड्यूटी दे रही है, पॉलिटिकल पार्टियां ड्यूटी क्यों नहीं देती? हम बगैर वर्दी पे जिम्मेदारी निभाते हैं, जवानों के लिए, शहीद हो जाते, परिवारों के लिए, पूरे देश में जाते। हमें को राजनीति नहीं करनी, हम राजनीतिक नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदारी क्यों ना उठाएं? हर चीज फोर्सेज की है कि फोर्सेज सब कुछ करें। फर्क एक है, अब गैंगस्टर और टेररिस्ट एक हो चुके, खालिस्तानी पंजाब सरकार ने कहा गैंगस्टर मुक्त रख लिया, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖ ਲਿਆਣਾ? देखो जी, ये सरकारों के क्या काम है, सरकार देखे। मैं आपको कहता हूँ, जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया है, जिन्होंने कानून को तोड़ा है, जिन्होंने मानवता को मारा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम कानून को नहीं तो दोनों फिर आपने बराबर बोल दिया ना, आतंकवादी और गैंगस्टर को तो बोल रही हैं मुकदमा में लाएंगे, लेकिन फिर उनको क्यों नहीं लाना चाहते? देखो मैं आपको फिर कहूँ, कानून अपना काम करे। जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया है, जिन्होंने बहन के सुहागों को उजाड़ा है, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। सजा नहीं दोगे
तो फिर और बनते जाए। बेटा जी, उन्होंने तो अपना काम किया है, बाकी के सालों से जेल में बंद पड़े हैं। वो भारतीय संविधान ने सजा दी है और वो सजा भुगत चुके हैं। सजा भुगतने के बाद भी सरदार साहब मैं गल सुनना, मैं तुहाडी गल दा जवाब देना। हाँ बोलो बोलो, तुसीं, मैं तुहानूं जवाब देना। मैं कह रहा हूं वो सजा भुगतने के बाद जेल में अंदर बंद रहे, की राइट नहीं पता जेल में रिहा। अच्छा, तो जेड़े लोग शहीद हुए कभी उनके घर में गए आप? न, मैं आपने सवाल पूछने का अधिकार है, मुझे सवाल पूछने का अधिकार नहीं। मैं आज शहीद, ये जो शहीद हुए आज, सरदार साहब मेरी बात सुनो न, मैं तुसी मेरे सवाल का जवाब दो। कड़ी भारत में सजा दी भुग चुके दविंदर पाल भुल्लर, जिसने दिल्ली में ब्लास्ट किया मेरे ऊपर। ऐदा नहीं मेरे नाल ऐदा नहीं गल कर सकते मेरे नाल। जो तुसी छड्डा कह रहे, मैं खालिस्तान जिंदाबाद तुसी कह रहे हो। मैं तुहाडी कोई नौकरी करदा जवाब दें, तुसी जिहड़ा मैं तुहानूं कहना तुसी जवाब दिओ। किसी कर रहे हो ना, मैं चल रहा, तुसी मैनूं सवाल का जवाब दो ना। जिन्होंने 38 लोगों को दिल्ली में शहीद किया, उन विच ना बोले हो, बेगुनाह लोगों को मार दिया है ना, उसके लिए दविंदर पाल भुल्लर को फांसी की सजा हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टियां उनको बचा देती हैं। क्या वो क्या है, कातिल नहीं है? क्या वो कातिल नहीं है? उसको छोड़ दिया जाए क्या? क्या रखना, हाँ, उनका काम है। उन्होंने तो अपना काम किया। कौन सा कानून का काम किया? नहीं, आप जो भारतीय संविधान है, भारतीय, उसको नहीं मानते आप क्या? आप क्या कहना चाहते हैं? आप किया, ठीक है, गुनाह किया उन्होंने, मैं कुछ लोगों को मारा, उन्होंने मारा। भारतीय संविधान से दी उनको कोई उनकी, देखो बात सुनो, उसको आप बंदी सिख कहोगे या मौत के सौदागर कहोगे? मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ। अरे मैं आपको सवाल पूछ, अरे आप वो बात नहीं कर रहे, मैं आप मौत के सौदागर कहोगे या नहीं कहोगे? जिन्होंने बहनों के सुहागों को उजाड़ा, बच्चों को यतीम किया, ट्रेनों से निकाल करके बेगुनाह लोगों का, मौत के सौदागर कहोगे या बंदी सिख कहोगे? आप एक पत्रकार हो, जवाब दो। फिर आप दोबारा सवाल पूछो, क्या उन मौत के सौदागरों को सजा होनी चाहिए या छोड़ना चाहिए? पूछो, मैं जवाब देता हूँ। सजा तो ऑलरेडी भूल चुके हैं वो। कौन सजा? वो तो सजा के बाद जेल में बंद है ना, मतलब तो ये इस बात क्या है, उसको जबरदस्ती बंद करके रखा है। हाँ तो है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, इसी की बात। आप किसी शहीद